हेलो एवरीवन, मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है जो किसमें है, टू वेरिएबल्स में है। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स चाहिए हमें, जो हम लोकेट कर सके। उसके ऊपर तो हम इक्वेशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स लेकर चलेंगे। कैसे लेंगे, देखिए हम वैल्यूज पुट करेंगे। हम वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे, उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन आता रहेगा, उससे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे कुछ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं इक्वेशन में पुट x इजकल टू 0। अगर मैं x 0 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस वाई इजकल टू 4 मीन्स y की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, अगर मैं पुट करता हूं x इजकल टू 1 पुट करता हूं तो क्या हुआ, 1 प्लस वाई इजकल टू 4 मीन्स ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना हो गया, y की वैल्यू 3। तो यहां से हमारी एक टेबल ड्रॉ हुई छोटी सी। क्या ड्रॉ होती है टेबल, ये x है ये y है। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ रही थी। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 3 आ रही थी। ठीक है, आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स लेकर दिखाने हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स के साथ ही कर रहा हूँ सोल्व। ठीक है, आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं। अब इस इक्वेशन में देखते हैं, एक साथ ही हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे दोनों का। देखिए यहां पर भी इसका बनाते हैं, पुट x इजकल टू 0। जरूरी नहीं है कि आप x को ही पुट करें, आपकी मर्जी, आप y को भी पुट कर सकते हैं। अगर हमने x 0 पुट किया तो कितना हुआ, y की वैल्यू माइनस वाई इजकल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। ठीक है, अब करते हैं पुट x इजकल टू 1 पुट किया तो कितना हुआ, y की 2। यहाँ पर ये 1 यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 2 माइनस 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो y की वैल्यू -1। ठीक है, यहां से सेकंड क्या बनी टेबल, x y क्या बनी, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -2। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, -1। ठीक है, इसी के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये क्या है हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ये x डैश ये y डैश। ग्राफ तो ड्रॉ करना आता है ना, बिल्कुल इजी है। देखिए अब हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ये 0 पॉइंट होता है। यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ तक सफिशिएंट है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या होता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 तक ले लेते हैं। अब देखिए करिए लोकेट। सबसे पहले हम फर्स्ट टेबल को लेके चल रहे हैं। 0 जब हमने पुट किया तो y की वैल्यू 4, 0 यहाँ पर y की वैल्यू 4, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 3, 1 पुट की तो y की वैल्यू 3, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। तो यहां से हमारी लाइन पास होगी, ये लाइन इस इक्वेशन का क्या नाम हो जाएगा, ये यहां से हमारी जो लाइन पास हुई है इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, x प्लस 4 x प्लस वाई इजक्वल टू 4। यही क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये ग्राफ पे ड्रॉ हो गई है। सेकंड इक्वेशन को हम करते हैं। देखिए क्या है, 0 जब हमने पुट किया तो y की वैल्यू -2, 0 जब पुट किया तो y की वैल्यू -2, मतलब ये वाला पॉइंट। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू -1, मतलब ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1। तो यहां से हमारी लाइन ड्रॉ होगी। अब ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का क्या नाम है, x - y = 2। देखिए रिपीट करते हैं।
सबसे पहले हमने क्या किया, x या y की हम वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। जो जो सॉल्यूशन, अगर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की निकल जाएगी, y की पुट करोगे तो x की निकल जाएगी। उसी के साथ हमने टेबल ड्रॉ की। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में किया हमने, एक टेबल ड्रॉ की, देन इन पॉइंट्स को लोकेट किया हमने, कहां पर, ग्राफ पर लोकेट किया। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई है, इक्वेशंस ऑन ग्राफ। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर भी सेम है, वही हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वही वैल्यू पुट करेंगे हम। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू पुट करिए, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू 0, y की वैल्यू 0, 3 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, अब पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी, -1 पुट कर लेते हैं, चलो +1 ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, +1 पुट करते हैं तो क्या आती है, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यहां से टेबल ड्रॉ करो, टेबल ड्रॉ की हमने x y, x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 आती है, और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 3। इस बार हम एक पॉइंट और ले लेते हैं एक्स्ट्रा। जब भी ओरिजिन आ जाए ना, जब भी लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो आप 3 पॉइंट्स को लोकेट करिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां से हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई 2, y इक्वल टू 6। x की वैल्यू जब हमने पुट की तो y की वैल्यू 6 आई हमारे पास। ठीक है, अब यहां से भी टेबल ड्रॉ करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y, 0 इंटू समथिंग 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y, 2 1 जा 2, 2 यहाँ आकर माइनस होगा, कितना हो गया, 1 इक्वल टू y। तो यहां से क्या टेबल ड्रॉ हुई हमारे पास, x y, जब हमने 0 पुट की x की वैल्यू तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही थी, और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ रही थी। ठीक है, यहां तक बात आई समझ। अब इसी के साथ हम ग्राफ लोकेट करते हैं, देखिए ग्राफ पर पॉइंट लोकेट करेंगे, ओरिजिन पॉइंट, x x डैश y y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5, बहुत है, सफिशिएंट है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, -1 सॉरी 1 पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी शो कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, सफिशिएंट है। ठीक है, अब लोकेट करिए ग्राफ पे। सबसे पहले 0 0 0 0 मतलब दिस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, 1 3 1 x एक्सिस का, 3 पॉइंट y एक्सिस का, मतलब ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। 2 6 2 और 6 मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। तो ये ग्राफ कहां से जाएगी, इसी इक्वेशन, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर हल्की फुल्की बेंड हो रही है, बट यहाँ पर आपकी अगर आप एक्चुअली ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये कौन सी इक्वेशन हमारी, y इक्वल टू 3x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0 3, जब हमारी x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू क्या है हमारी 3, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। 1 1 1 1 कहां पर आएगा, मतलब दिस पॉइंट, यहां से भी 1 और यहां से भी 1, तो ये लाइन ऐसे पास हो गई। ठीक है, और इस इक्वेशन का हमने क्या नाम दे दिया, 3 इक्वल टू 2x प्लस y। यही क्या थी, एक क्रॉस में आ गई है, देखो ऐसे क्रॉस हो रही है ना लाइन, वैसे क्रॉस वाली लाइन को बोलते क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या है यहाँ पर, गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। हमें दो इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, दो लाइंस की इक्वेशन देनी है हमें,
हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और कितनी लाइन्स हो सकती हैं, एंड वाई। हमें देखिए सबसे पहले एक ही पॉइंट गिवन है, एक सिंगल पॉइंट गिवन है, तो उससे हम इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स निकाल सकते हैं। देखो कितनी भी लाइन्स फाइंड आउट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, एक सिंगल पॉइंट से हम कितनी भी लाइन्स पास आउट कर सकते हैं। तो y का रीजन तो क्या होगा, फ्रॉम अ सिंगल लाइन वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। ठीक है, तो देखिए गिव द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन गिवन देंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको। देखिए हम एक ही हमारी मर्जी से हम इक्वेशन लेके चलेंगे और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। कैसे करेंगे, देखिए हमने ए की वैल्यू 1 मानी, एक्स, बी की वैल्यू भी 1 मान ली मैंने, प्लस इक्वल टू सी। अगर मैं मेरे पास x और y की वैल्यू है, अगर मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की ओर निकल गई तो मेरी इक्वेशन ही बन गई। ठीक है, तो वही काम मुझे यहाँ पर करना है। a की वैल्यू भी मैंने 1 मान ली, b की वैल्यू भी 1 मान ली, c की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा कैसे, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 14। यहाँ पर मैंने क्या पुट किया, x और y की वैल्यू पुट की वहां वाली। ठीक है, इक्वल टू सी, कितना आया 2 प्लस 14 इक्वल टू सी, कितना हो गया 16 इक्वल टू सी। तो 16 क्या आ रही है, सी की वैल्यू। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 16। एक इक्वेशन और निकालते हैं हमारे पास। अब मैं मान लेता हूं x की a की वैल्यू तो मैं मान लेता हूं 2। ठीक है, और y की 1 ही रहने देते हैं, b की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मर्जी आप कोई भी लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, a और b की वैल्यू आप चेंज करते रहिए, कितनी भी लाइंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करिए, x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y की वैल्यू 14 इक्वल टू सी, 2 टू जा 4, 4 प्लस 14 इक्वल टू सी, 14 और 4 18, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 18। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। हमें दो ही लाइंस पूछी थी, हमने दो लाइंस फाइंड आउट कर दिए। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, तो यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। हम कितनी लाइंस और निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। वाई, ऐसा क्यों, बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से हम क्या, एक सिंगल पॉइंट से अभी बताया ना मैंने, कितनी भी लाइंस पास आउट कर सकते हैं। बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। एक सिंगल पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ आई, इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, मैंने a और b की वैल्यू लेट की, c की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y प्लस ax प्लस 7, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर क्या कहता है, ये पॉइंट ग्राफ पे इस इक्वेशन पर लाई करता है, देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन में लाई करता है तो यहाँ पर मतलब इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, अगर हम इसको पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये एक इक्वेशन जा रही है, अगर मुझे ये पॉइंट पता हो, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट 0,4 है, ठीक है, सॉरी 4,0 है। ठीक है, अगर ये पॉइंट 4,0 है तो ये इक्वेशन पर सेटिस्फाई करेगा ना। जब मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन में तो 0 ही तो आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस पॉइंट की वैल्यू पता है। तो सेम यहां पर करेंगे, हमें इस पॉइंट की, इस इक्वेशन के पॉइंट की वैल्यू पता है,
तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारी एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस 7। 3 4 12 प्लस का 7 है, यहाँ आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये क्या बन गया 3a। 12 माइनस 7 कितना होता है 12 माइनस 7 5 इक्वल टू 3a। ये a यहाँ ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/3। ठीक है, क्या बताया मैंने, रिपीट करता हूं। देखिए, जब ये हमें पॉइंट गिवन है तो ये कह रहा है कि ग्राफ पे इस इक्वेशन पर लाई करता है। अगर इस इक्वेशन पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं, पुट करके देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं ए की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू हमें पता है, दोनों साइड को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा देंगे। y की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू ए की वैल्यू अब हमें पता है ना कितनी है 5/3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 प्लस 7। चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल आ रही है। 3 4 12, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 प्लस 7 12 इक्वल टू 12, मतलब ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। हमें एक टैक्सी का फेयर दिया हुआ है। फेयर मतलब जो हमसे चार्ज किराया लिया जाता है उसको बोलते हैं हम फेयर। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या कह रहे हैं, द फेयर इज ₹8। फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना किराया है 8 रुपए। एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा ट्रैवल करता है तो कितना लगेगा ₹5 पर किलोमीटर। जितना एक्स्ट्रा जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब 5 किलोमीटर पर एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मान लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है। देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन ₹8। 8 रुपीज में कितना किलोमीटर चला वो, 8 रुपए में 1 किलोमीटर चला ना, यही था 8 रुपए में 1 किलोमीटर का था। आगे के लिए 5 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर देखिए, मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है x किलोमीटर मानना है। तो हम मान लेते हैं क्या एक्स्ट्रा या सब्सिक्वेंट एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड। अगर मैं टोटल में से जितना उसने ट्रेवल किया स्टार्टिंग में, अगर मैं वो माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। टोटल में से जितना उसने पहले ट्रेवल किया उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा उसने कवर किया वो टोटल डिस्टेंस आया। ठीक है, और टोटल फेयर हमारे पास कितना है, टोटल फेयर y रुपीज है ना। अब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस तो ये कवर किया है, इसका चार्ज कितना लगता है 5 रुपए। जितना कवर किया उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जितने रुपीज उसके लगे हैं वही तो आ जाएंगे। हमें क्या लेना है, टोटल फेयर निकालना है ना। कैसे निकालेंगे टोटल फेयर, जितना उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 25 रुपए थे, ठीक है 25 रुपए थे। अब मैंने क्या किया, 5 वाले पेन खरीदे, मैंने 5 वाले पेन खरीदे। ठीक है, अब मुझे कितना क्या करना पड़ेगा, 5 पेन खरीदे। अब मुझे 5 रुपए वाला था तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जब भी तो मेरे पास 25 आएगा। तो वही बात यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है, जितना डिस्टेंस ने एक्स्ट्रा कवर किया उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से।
और स्टार्टिंग का जो रुपीज उसने पे किया है, कितने रुपीज पे किए हैं, 8 रुपए, वो किसके इक्वल है, टोटल चार्ज y के इक्वल है। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, 5x 5 1 जा 5 प्लस 8 इक्वल टू y, तो 5x 8 माइनस 5 3 इक्वल टू y। ठीक है, अब हमें टेबल बनानी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू y, 5 0 0, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब करते हैं पुट x इक्वल टू 1, 1 पुट करते हैं, देखिए कितना आता है, 1 पुट किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू y, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। ठीक है, अब इसी से हम टेबल ड्रॉ करते हैं, x y, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की हमारे पास कितनी आ रही थी वैल्यू, 3, और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8। ठीक है, तो इसी के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश। ठीक है, अब देखिए ये ओरिजिन पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट, यहां से हमें क्या क्या, 1 2 3 4, 4 तक सफिशिएंट है, हमारी x की वैल्यू तो 1 तक ही है, सफिशिएंट है। y की वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए 0 3, जब 0x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, मतलब दिस पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, मतलब दिस पॉइंट। तो यहां से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये क्या है हमारी, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन का नाम क्या है, 5x प्लस 3 इक्वल टू y। ये क्या है, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया है। ओके, रिपीट कर देता हूं, देखिए ये इक्वेशन कैसे बनी, मेन तो इसी का रोल है इस इक्वेशन का। क्या कहता है, डिस्टेंस 8 रुपए में उसने 1 किलोमीटर चला और टोटल डिस्टेंस उसने x किलोमीटर कवर किया, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। अगर मैं टोटल में से जितना वो पहले चल चुका उसको मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। एक्स्ट्रा डिस्टेंस को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 रुपए चार्ज लगता था 1 किलोमीटर का, तो टोटल को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज। 8 रुपए वो पहले से ही पे कर चुका था, मैंने 5 प्लस 8 कर दिया है, वो किसके इक्वल है, टोटल फेयर, मतलब y के इक्वल। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 5x प्लस 3 इक्वल टू y आया हमारे पास। हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए, इसी के साथ हमने इक्वेशन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ हो गया है हमारा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ में क्या है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, हमें कुछ यहाँ पर चॉइसेस गिवन है, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। ये ग्राफ हमें गिवन है, चूज करना है हमें ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, इसमें से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं, देखिए 1 माइनस 1 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ये उठाते हैं हम। जब x की वैल्यू कितनी है, -1, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1, क्या y की 1 आ रही है, नहीं आ रही, तो ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर पुट करिए, यही पुट करके देख लेते हैं, ये वाला ही पॉइंट, -1 और +1, -1 और +1, x की वैल्यू जब हमने कितनी पुट की, -1 और y की वैल्यू 1, तो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, -1 + 1 कितना हो गया, कैंसिल आउट, 0। अब 0 0 पॉइंट पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 कितना आ रहा है, 0, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 - 1 पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी, -1, 1 - 1 कितना आ रहा है, 0, ये पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड वाली, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में ही तीनों देखो सेटिस्फाई हो रहे हैं, 0 0 0 आ रहे हैं, तो हमारी सेकंड इक्वेशन करेक्ट है, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ इक्वेशन गिवन है, हमें वही चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है -1,3, तो पुट करते हैं x की वैल्यू -1, तो क्या y की 3 आ रही है, चेक करते हैं। -1 + 2, 2 - 1 कितना होगा 1, क्या 1 आ रही है x की वैल्यू, नहीं आ रही, तो पहला तो है नहीं, रॉन्ग सीधा। सेकंड वाला चेक करते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, देखते हैं -1 - 2, तो कितना आ रहा है हमारे पास -3, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड वन चेक करते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है -1, माइनस ऑलरेडी है, -1 + 2, +1 + 2 कितना हो गया 3, क्या y की वैल्यू 3 आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब आगे का पॉइंट चेक करते हैं 0,2, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, -0 + 2, तो माइनस का कोई रोल ही नहीं होता है जीरो में, तो आंसर कितना आ रहा है 2, क्या 2 आ रहा है, करेक्ट है, y की वैल्यू 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं 2,0, 2,0 चेक करने के लिए -2 + 2, 2 - 2 0, 0 ही आ रही है y की वैल्यू, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट वाली रॉन्ग, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ओके, यही क्या था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ में क्या है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। क्या मतलब है यहाँ पे, क्या कहता है कि वर्क डन मीन्स y, मैंने वर्क डन को क्या माने y और डिस्टेंस को x। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वर्क डन जो हमने किया वो डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब देखिए क्या कहता है, अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, जब भी साइंस की टर्म है ये, अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन अगर हमें लगाना है तो एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आती है जो हम लेट कर लेते हैं k है हमारे पास, ठीक है। कांस्टेंट, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम इक्वल टू का यूज करते हैं, साथ में एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको इक्वेशन की फॉर्म में रखना है टू वेरिएबल्स में। यहाँ तो ये क्या है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल फैक्टर नहीं है, कांस्टेंट है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। अब क्या कह रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी लेनी है 5 यूनिट, कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या ले ली 5 यूनिट। ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। ग्राफ को रीड को करके बताना है कि 2 यूनिट पर कितना होगा और 0 यूनिट पर कितना होगा। इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए क्या था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y की वैल्यू कितनी हो गई थी 5x, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब क्या कहता है, इसको हम दो टर्म्स इसके निकाल लेते हैं, दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए पुट x इक्वल टू 0, जब हमने x को 0 पुट किया तो 5 × 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1, x को 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 1, y इक्वल टू 5। तो यहां से टेबल ड्रॉ हो गई, क्या टेबल ड्रॉ हुई x y, जब हमने x को 0 पुट किया तो y भी 0, जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 5 आई हमारे पास, ठीक है। अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए x0 y0, तो मतलब ओरिजिन पॉइंट, x की वैल्यू 1 y की 5, x की वैल्यू 1 y की 5, मतलब दिस पॉइंट। तो यहां से ये ग्राफ ड्रॉ होगा,
स्ट्रेट लाइन करने की कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरी स्ट्रेट लाइन तो नहीं गई है, बट आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगी ये बिल्कुल, ठीक है। अब क्या कहता है, ऑल्सो रीड द ग्राफ, हमें इस ग्राफ को रीड करना है। वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, जब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 2 यूनिट, मतलब x की वैल्यू क्या है 2। अब x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी होगी ये हमें चेक करके बताना है। y की कितनी हो गई 10, यहां पर आ रहा है ना समथिंग, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, अगर इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहां पे आ रही है ये 10 पे आ रही है, तो कितनी यूनिट हो जाएगी फर्स्ट केस में 10 यूनिट। वर्क डन कितना हो जाएगा 10 यूनिट। अब पूछता है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट, जब डिस्टेंस 0 ट्रेवल हो रहा है तो वर्क डन भी 0 होगा, कोई काम ही नहीं होगा अगर हम ट्रेवल नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना, वर्क डन कितना हो जाएगा 0 यूनिट, ठीक है। यही क्या था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी 7th क्वेश्चन देखिए, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, ये 2 स्टूडेंट है किसके 9th क्लास के एक स्कूल के, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। क्या करते हैं ये, अर्थक्वेक के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। देखिए सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिन का कंट्रीब्यूशन हम मान लेते हैं ₹X, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा का कितना मान लेते हैं ₹Y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितना कंट्रीब्यूशन है ₹100, ठीक है। ये क्या है हमारी इक्वेशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितना है ₹100, ठीक है। अब हम इसके साथ क्या बनाते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं 2 और हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस y इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 100। पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, सॉरी 1 नहीं करते हैं पुट, 5 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 5 भी नहीं करते, 50 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू हम 50 पुट कर लेते हैं, तो 50 प्लस y इक्वल टू 100, y की वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस 50, तो y की वैल्यू कितनी होगी 50, ठीक है। x की वैल्यू 50 पुट की तो हमारी y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 50। तो यहां से हम टेबल क्या बनी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां पर ओरिजिन पॉइंट 0, 50-50 का गैप ले लेते हैं, 50, 100, 150, यहां से भी 50, 100, 150, 200, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, x y। अगर यामिनी कितना डोनेट करती है 0 रुपीज, तो फातिमा कितना डोनेट करती है 100 रुपीज। अगर यामिनी 50 डोनेट करती है तो वो भी कितनी करती है 50 डोनेट करती है। तो इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। देखिए जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 100, मतलब दिस पॉइंट पे। अगर x की वैल्यू 50 है तो y भी कितना है 50, मतलब इस पॉइंट पे है। तो ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हमारा क्या ग्राफ प्लॉट हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी इक्वेशन थी, आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी 8th क्वेश्चन देखिए। 8th में क्या है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। जो यूएसए एंड कनाडा में है जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट में करते हैं, बट इन इंडिया टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस।
जो इंडिया में हम किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस। ये लीनियर इक्वेशन है, किसको शो कर रही है, अगर हम फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for the x-axis and y-axis for the Fahrenheit। x-axis किसको शो कर रहा है, सेल्सियस को, एंड y-axis किसको शो करना है, फ़ारेनहाइट को। देखते हैं, सबसे पहले करके चलते हैं। पुट, हमें कुछ बनाना होगा ना, पुट c इक्वल टू 0, सेल्सियस जो हमें वो 0 ले लेते हैं, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो कितना हो गया 32, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 32 आ गया। ठीक है, पुट, और क्या पुट करते हैं हम, और पुट कर लेते हैं हम 0 पुट कर लिया, और क्या पुट करें, 5 पुट कर लेते हैं। पुट c इक्वल टू 10 पुट कर लेते हैं, चलो 5 ही ठीक है। 5 पुट करते हैं तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट कितना होगा, 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल आउट, 9 प्लस 32 कितना हो गया, 9 प्लस 32 41। ठीक है, हमारे पास दो क्या आ गई, टेबल बनाते हैं, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई, जब हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की, सॉरी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है हमारे पास, एक्स वाई नहीं है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, जब हमने सेल्सियस को 0 पुट किया तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है, 32, और जब हमने सेल्सियस को 5 पुट किया तो फ़ारेनहाइट कितना आ रहा है हमारे पास, 41। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब इसका। यहां पर हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, सेल्सियस, और यहां पर हमें क्या लेना है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट 0, सबसे पहले हम कितने कितने का गैप लेंगे, 5 का ले लेते हैं, 5 10 15, और यहां से हमें कितने का गैप लेना सही रहेगा, देखिए 8 का ले लेते हैं, 8 16 24 32, और यहां से कितना हो गया 48। ये हमारा वाई एक्सिस। अब देखिए जब 0 था तो सेल्सियस कितना था, सेल्सियस फ़ारेनहाइट कितना था, 32, मतलब दिस पॉइंट। और जब सेल्सियस 5 था तो फ़ारेनहाइट कितना था, 41, मतलब समथिंग यहां पर। तो इक्वेशन कैसे जाएगी, कुछ इस तरफ से। ठीक है, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन। चलिए अब इसी को देखते हुए हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां तक आपको समझ आया, इसके साथ हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हाँ जी, सेकंड पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट में कहता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की वैल्यू कितनी है 30, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बताना है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, 9/5 मल्टीप्लाई कितना 30 प्लस 32, 5 1 जा 5 6 जा 9 6 जा 54, 54 प्लस 32 कितना हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या पूछता है, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना हो जाए 95 डिग्री 95 हो जाए तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, +32। सॉल्व करेंगे इसको, ये पहले पूरे का, ये देखिए 32 यहाँ प्लस का, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 9/5 इंटू सी, यहाँ माइनस करोगे तो ये कितना हो गया 3, 9 माइनस 3 6, और यहाँ पे ये आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, 9 1 जा 9 7 जा 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस।
फोर्थ पार्ट में क्या पूछता है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर कितना हो जाए फोर्थ पार्ट में 0 डिग्री सेल्सियस, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, 0 इंटू समथिंग 0, तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री हो जाए तो सेल्सियस कितना होगा, 9/5 इंटू सी प्लस 32, यहाँ पर कितना होगा -32, ये यहाँ प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस, और ये यहाँ पर आकर रेसिप्रोकल इक्वल टू सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 1 ऊपर कैरी, 3 5 जा 15 और 1 60, 9 इक्वल टू सी। इसको करेंगे, देखिए सोल्व, पॉइंटों में आंसर आएगा, कितना बनेगा 9 1 जा, यहाँ पर कितना गया 9 1 जा 9, बच कितना गया यहाँ पर 7 7 0 70, 9 7 जा 63, बचा कितना हमारे पास 7, फिर 70, 7 जा 63, ऐसे चलता रहेगा अप टू 7 7, तो कितना आ गया 17.77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में भी सेम हो और सेल्सियस में भी सेम है? इफ यस देन फाइंड इट। पॉसिबल तो है बट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर प्लस की टर्म है, मतलब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ माइनस की वैल्यू पुट करेंगे जब भी तो होगा सॉल्व। माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए नीचे की टर्म तो हमें खत्म करनी होगी, नीचे की टर्म को तो -5 पुट करते हैं तो कितना आता है, 5 से 5 कैंसिल आउट 1, तो -9 32 नहीं होगा। अगर हम -10 पुट करते हैं तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इसका डबल हो जाए, इसका डबल होने पर जो हम वैल्यू पुट करें वो इसकी डबल हो जाए, इसके डबल होने पर क्या हो जाए, वो माइनस कर, जो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना वो डबल हो जाए, डबल हो जाए। देखिए कैसे, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल किस केस में है, अगर फ़ारेनहाइट को हम क्या वैल्यू निकाले सेल्सियस की, अगर हम -40 वैल्यू पुट करते हैं तो ये पॉसिबल है। कैसे, 5 1 जा 5 8 जा 40, 9 8 जा 72, -72 प्लस 32 कितना होता है, माइनस किया तो माइनस का 40 ही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कितने पे पॉसिबल है ये, -40 पे। जब हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, -40 पुट करते हैं, तो ये किसके इक्वल है, -40 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। ठीक है, यही क्या था हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।